आदि शंकराचार्य विश्लेषण करते हैं कि जन्म और मृत्यु किसका होता है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। वह सूक्ष्म शरीर देखा जाए तो 17 अंगों से भरा हुआ है, जिनमें मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण होते हैं। इनसे मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है और इन्हें संबोधित करने के लिए सारांश में इसे अहंकार और मन कहा गया है। तो ये अहंकार और मन से युक्त एक जड़ रूप लिंग शरीर में है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यही सूक्ष्म शरीर 3 अवस्थाओं को प्राप्त करता है: सुषुप्ति, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था। और यही सूक्ष्म शरीर जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। देखा जाए तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों जड़ है, किंतु स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर थोड़ा सूक्ष्म है, इसीलिए उसे सूक्ष्म कहते हैं। दोनों शरीरों में चेतना नहीं होती। यहां से विश्लेषण के लिए सूक्ष्म शरीर को हम लिंग शरीर कहेंगे। इस सूक्ष्म शरीर की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था सुषुप्ति, जिसमें अहंकार का पूर्णतः लय होता है। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था, इसमें अहंकार अर्ध विकसित होता है। और तीसरी अवस्था जागृत अवस्था, जिसमें अहंकार पूर्ण रूप से उदित होता है और शरीर के साथ एक होता है। जब यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर चला जाता है तो उसे हम भौतिक रूप से मृत्यु कहते हैं। वही सूक्ष्म शरीर किसी अन्य स्थूल शरीर में जाकर बस जाता है तो उसे हम जन्म कहते हैं और उस शरीर का जन्म होता है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो दोनों जन्म और मृत्यु आपके स्थूल शरीर का हो रहा है, जो हाड़ मांसपेशियों से बना हुआ है। उसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वह हमेशा बना रहता है। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में आते जाते रहता है, वह मरता नहीं। सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर का जन्म और मृत्यु नहीं होता जब तक उसके कर्म बंधन क्षय नहीं हो जाते या ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह शरीर बना रहता है और वह अपने कर्म अनुसार वनस्पति, कीटक, मनुष्य, प्राणी इत्यादियों के शरीर धारण करता है। किंतु सूक्ष्म शरीर के भी परे है आत्म चैतन्य, जो हमेशा बना रहता है, जो चिरंजीवी है, जिसका जन्म मृत्यु नहीं है। उसमें वृद्धि और क्षय दोनों नहीं होता। और इस आत्म चैतन्य की वजह से ही सूक्ष्म शरीर चेतन स्वरूप हो जाता है, उसमें चेतना आती है। और सूक्ष्म शरीर में चेतना आने से जड़ शरीर यानी हमारा शरीर वह भी चेतनमय हो जाता है। तो ऐसे हम जानते हैं कि वह साक्षी आत्मा यानी आत्म चैतन्य वह शाश्वत है, वह कभी मरता नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वह अनंत है। किंतु हमारा भौतिक शरीर जो स्थूल है, जो हड्डी और मांसपेशियों से बना हुआ है, वह रोगों के कारण वृद्धावस्था में क्षीण हो जाता है, जड़ हो जाता है और उसी की मृत्यु होती है। मृत्यु के दरमियान सूक्ष्म शरीर उस शरीर को छोड़कर किसी और शरीर में जाता है।
तो हमें शोक मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो सिर्फ उस भौतिक शरीर की हुई है, किंतु आत्म चैतन्य अमर है, उसकी कोई मृत्यु नहीं। और जहाँ तक सवाल है आपके सूक्ष्म शरीर का, जिसे हम लिंग शरीर कहते हैं, वह भी किसी और शरीर में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरा रूप धारण करता है। जो लोग ये ज्ञान जानते हैं वह किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते।